अमेरिका, इजराइल जैसे देशों को जिस बात का डर था, उसका ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने आज ऐलान कर दिया है। खामनेई ने कहा कि उनके वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यानी परमाणु ईंधन चक्र को पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अब यूरेनियम के खनन से लेकर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने और उसे स्टोर करने तक की तकनीक को हासिल कर चुका है। ऐसी ही तकनीक परमाणु हथियार बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। यानी ईरान अब अगर अपने पर आया तो वो न सिर्फ परमाणु हथियार बना सकता है, बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी को भी धमका सकता है। खामेनेई ने ट्वीट करके बताया कि हमारे युवाओं की बुद्धिमत्ता और हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण की बदौलत ईरान ने एक पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। इसीलिए आज हम खदान से लेकर बिजली संयंत्र तक परमाणु ईंधन का उत्पादन करने में सक्षम हैं। ईरान के इस ऐलान से अमेरिका और इजराइल की नींद उड़नी तय है। खामेनेई के इस ट्वीट का साफ मतलब है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के एक स्टेप और करीब पहुंच गया है। इस ऐलान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के माथे पर बल ला दिए हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए टेंशन की बात यह है कि उच्च संवर्धित यूरेनियम के साथ कुछ ऐसी ही प्रक्रिया परमाणु हथियार बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ईरान अगर परमाणु तकनीक पा गया तो इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में समीकरण बदल जाएंगे। दुनिया के मठाधीश देशों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि ईरान इस तकनीक का इस्तेमाल शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उत्पादन में करता है या फिर वो भी चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ेगा। अमेरिका, इजराइल और कुछ यूरोपीय देश पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसी के चलते ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए इन देशों की ओर से नए सिरे से कूटनीतिक और आर्थिक कदम भी उठाए जा सकते हैं। ये परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के तहत ईरान की प्रतिबद्धताओं को लेकर भी नए सवाल खड़े करता है। ईरान ने लगातार कहा है कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक में महारत हासिल करना चाहता है। ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन नागरिक उद्देश्यों के लिए उसे अपने प्रोग्राम पर बढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए। नागरिक विकास के कामों के लिए वो यूरेनियम का संवर्धन करेगा। ईरान के रुख से उलट अमेरिका तेहरान के किसी भी उद्देश्य के लिए यूरेनियम संवर्धन का विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में ईरान के पिछले 3 महीनों में समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन 50% बढ़ने का दावा किया गया है। इसके बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर और बढ़ गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।